बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के पटना जिला स्थित प्रधान कार्यालय दरोगा प्रसाद राय पथ पटना में 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम की गई। इस कार्यक्रम में बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार पटेल, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, पटना जिला अध्यक्ष पप्पू पटेल, विनोद कुमार चौधरी, डॉ शिला शर्मा, कामरान हुसैन, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर पीयूष, हमारे अजीत चैनल में पाठक, तरफ से आपको अभय बहुत मिश्रा बहुत बधाई। एवं और आज अन्य क्या कुछ सेनानी कहना चाहेंगे परिवार सर स्वतंत्रता उपस्थित दिवस को थे। लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे। आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। हिंदुस्तान के आज़ादी के 69वां यानी 79वां वर्ष ये आज आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है। जी हिंदुस्तान के सभी लोग आज़ादी के आज के दिन आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तान में 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी जी लगभग हैं और ये 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवार जिनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ये भारत सरकार में गृह विभाग के द्वारा साक्ष्य के आधार पे यह आंकड़ा मौजूद है। हमारा संगठन बिहार में बिहार राज्य स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संगठन के नाम से जाना जाता है और देश में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद ये संगठन चलता है। जी और इस संगठन के माध्यम से अभी हम लोगों ने दिल्ली में एक कार्यक्रम घोषित किया है। 29, 30, 31 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली के कैनाट प्लेस पे उदासीन आश्रम में हम लोग पूरा देश का बैठक का आह्वान किया। उसमें देश के सभी राज्यों से लगभग महापरिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित होंगे। जी उस बैठक में हमारा मुख्य रूप से एजेंडा है। अभी हमने भारत सरकार के गृह मंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को और लॉ मिनिस्टर को और दिल्ली की मुख्यमंत्री को उक्त तिथियों में डेलीगेशन आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजा है, जिसमें 70 शिष्टमंडलीय सदस्य राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न प्रदेशों से पहुंचने वाले दिल्ली में 70 व्यक्तियों का एक सूची तैयार किया गया है जो महापरिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। उन लोगों की मुलाकात दिल्ली में राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब लोगों को दिया गया एक डेलीगेशन मेक करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि दिल्ली में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हिंदुस्तान के 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानियों को यूनिफाई एकीकरण का कार्य करेंगे। हम लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म पर आए और कैसे देश के लिए अपनी निर्णायक भूमिका देश को बताएं कि हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी हासिल किया था उनकी परिवारों की क्या भूमिका होगी देश में, ये निर्धारित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं। तो 29, 30, 31 अगस्त को दिल्ली में हम लोग पूरे देश का बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आज़ादी के उन नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की बात हम लोग करते हैं। जिन आज़ादी की नैतिक मूल्यों को स्थापित करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने देश को आज़ाद कराया था, क्या वो नैतिक मूल्य आज भी स्थापित होना चाहिए देश में? देश के प्रति देशभक्ति का जुनून होना चाहिए। गांधी जी के सपनों का भारत होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत होना चाहिए। हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो भारत के संविधान के अनुरूप तो चल रहा है, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो हम लोग का उद्देश्य है, महापरिषद का उद्देश्य है
कि हिंदुस्तान में एक नई दिशा, एक नया राष्ट्रवाद, देशभक्ति का जुनून, गांधीवाद के सिद्धांतों को आम लोगों में 140 करोड़ जनता की भावनाओं को साथ लेकर के देश में काम करने का, देश में अपनी भूमिका का निर्वहन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आज सर नई पीढ़ी को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नई पीढ़ी हिंदुस्तान के जो 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं, उनमें विभिन्न प्रदेशों में सरकार ने नई पीढ़ी की भूमिका निर्धारित कर दी है। सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। जी। कुछ जगहों पे नई पीढ़ियों के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती को आरक्षण दिया जा रहा है। उन्हें राष्ट्रीयता की भावना उसमें लाया जा रहा है। देश के प्रति देशभक्ति का जुनून पैदा किया जा रहा है और एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है कि आप हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करें और अपनी भूमिका का निर्वहन करें, राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर। यही हम लोग का लक्ष्य है। मैं पटना मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर एवं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मैं ये मेरा अभी का परिचय है। मैं और अपना परिचय दे दूं कि मैं जिस स्थान पे क्यों हूँ। मेरे पितामह पंडित बलदेव शर्मा, मेरे पिता पंडित पुण्यदेव शर्मा, मेरी माता श्रीमती मनोरमा देवी और मेरे परिवार के चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, फूआ फूफा, जितने लोग थे सब जेल गए स्वतंत्रता आंदोलन में। और पूरे हिंदुस्तान में 8 परिवार था, जिसके परिवार के हर सदस्य जेल गए, उसमें मेरा एक परिवार है। जब ऐसा वक्त भी आता था, घर में ताला पड़ा होता था और पूरे लोग जेल में होते थे। और मेरे पिता पंडित पुण्यदेव शर्मा महात्मा गांधी के जेलों में थे। वो साबरमती आश्रम के साथ 1 वर्ष रहे। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे 37 से 52। BHU के पहले बैच के विद्यार्थी थे। बहुत ही विद्वता थी उनमें। जवाहरलाल नेहरू के अभिन्न मित्रों में से थे वो। मेरी माता जी महिला होकर 16 वर्ष की उम्र से जेल जाने लगी। 16 वर्ष की उम्र से वो जब तक जीवित रही, विधानसभा विधान परिषद की सदस्य रही। आप सोच सकते हैं कि 1932 में मेरी माता और पिताजी बुंदेलखंड के महुआ जेल में भी गए और मेरे पिताजी पूरे देश के विभिन्न जेलों में रहे। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। और मैं सोचती हूँ कि बिहार में उनसे ज़्यादा जेल शायद कोई ही नहीं था, पंडित पुण्यदेव शर्मा से ज़्यादा। और मुझे यह कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के जो सदस्य हैं, वो अपने पूर्वजों का इतिहास जाने, उनके कष्टों को जाने कि उन्होंने कितनी कष्ट यात्राएं जानी। जब मैं अपने पिता की किताब पढ़ती हूँ, जो जेल में बैठ कर लिखते थे, तो मेरा रोआ खड़ा हो जाता है। मैं अगली बार ये पुस्तक इन लोगों को देने आऊँगी। और इसलिए जो भी था, जहाँ था, अगर वो लोग नहीं संघर्ष किए तो क्या अंग्रेजी हुकूमत को कोई हटा सकता था, जिसका साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि हम अगली पीढ़ी को, जो आपने पूछा, अगली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को जाने समझे, उसकी महत्व को समझे। और ये जो देश हमें आज़ाद मिला है, उस आज़ाद भारत को, जो हमारे सेनानियों का, हमारे पूर्वजों का सपना था, उस सपने को ये हमारे आज के बच्चे साकार करें। जो कि आज प्रधानमंत्री ने भी लाल किला के परिसर से ये बोला है कि आपको आज़ाद भारत मिला है, आप बहुत प्रसन्न हो, आप बहुत भाग्यशाली हो। इस भारत को समृद्ध बनाओ, इस भारत को ऊंचाई पे ले जाओ। यही हमारा सपना है। तो यही